नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी और शो का नाम है इस पे चर्चा। बड़ा ही विलक्षण सा नाम है, अलग सा। कारण उसके पीछे यही है कि शो भी बड़ा अलग है। अलग इस लिहाज से कि हम सब अपनी-अपनी ज़िंदगी अलग-अलग तरीके से जीते हैं, मगर उसमें कुछ समान दिक्कतें होती हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें जो कि हम और आप अलग-अलग मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ शख्सियत होने के बावजूद भी हम झेलते हैं। तो उसी पे बात हम करने के लिए हमने शो पूरा गढ़ा है। और जब मैं हम कह रहा हूँ, तो मेरे साथ या फिर मैं जिनके साथ हूँ, वो हैं डॉक्टर सुशील भारती, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकर, वर्तमान में ब्रॉडकास्टिंग डायरेक्टर एमएस टीवी और रेडियो नोएडा, कम्युनिटी रेडियो। और एक विलक्षण प्रतिभा के धनी वो स्वयं भी हैं, क्योंकि अ, एक जगह कार्यरत होते हुए भी उन्होंने अपने विचार को, अपने काम को सीमित नहीं रखा है, उसे विस्तार उसका करने के लिए हमेशा हमेशा प्रयासरत रहे हैं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए, तो चलते हैं आज के शो की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत शुक्रिया हर्ष, मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर। पिछली बार सर बात हुई थी कम्युनिकेशन गैप पर, जी। कि हम कैसे बात नहीं कर पाते हैं, हुँ, कैसे बातें होती हैं तो उनकी अपेक्षाएँ अलग होती हैं, जो हमारे खाके खिंचे हुए हैं हुँ, या मोल्ड जो हैं उसमें कैसे कोई व्यक्ति फिट नहीं हो पाता। हुँ, और पिछली बार वादा किया था कि अगले पड़ाव पर आएँगे, जो है इन्फिडेलिटी। पिछली बार मुझे लफ्ज़ याद नहीं आ रहा था, पढ़ा इन्फिडेलिटी, हुँ, विश्वासघात या फिर किसी भी एक ऐसे रिलेशन में, संबंध में, गर्लफ्रेंड हो, पत्नी हो, पति हो, बॉयफ्रेंड हो, हुँ, कोई भी जो रिलेशन हो, उसमें जब कोई व्यक्ति विश्वासघात करता है या फिर हुँ, चीट करता है, ये जो पूरी एक चीज़ हुँ, है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। हुँ, और अभी जब से भारतीय न्याय संहिता आई है, तब से इसके जो हुँ, लॉज़ हैं, जो नॉर्म्स हैं, और भी बहुत कड़े कर दिए गए हैं। हुँ। मैं सबसे पहले आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा इसके कोर तक जाएँ और समझाने की कोशिश करें कि हम इसको जिस तरह से देखते हैं कि ये वैसा ही है लीगल टर्म्स में, या फिर उसके अलावा भी इसका एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, जो कि इमोशनल भी है, सोशल भी है, ये सारी चीज़ें। जी, देखिए, जब हम इस टर्म पे मैं बात करूँगा, जब हम विश्वासघात की जब आप बात करते हैं, तो विश्वासघात 2 परस्पर हुँ, संबंधों के बीच के विश्वासघात की बात करते हैं, जो मित्रता के बीच में भी विश्वासघात हो सकता है और संबंधों के बीच में भी विश्वासघात हो सकता है। अ, अगर मसलन हम मान लें कि कोई संबंध है, प्रेमी-प्रेमिका का संबंध है, पति-पत्नी का संबंध है, तो उसके बीच जब हम विश्वासघात की बात करते हैं, तो हम उस बात पर हम चर्चा करेंगे कि जब कोई व्यक्ति जी। अपने उस पार्टनर के साथ हुँ, या जिनके साथ वो रह रहे हैं या रहना चाहते हैं, ईमानदारी नहीं बरतता। ईमानदारी की बात जब मैं कहता हूँ, हुँ, तो उससे आप एक चीज़ ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर मैं प्रेमी-प्रेमिका की बात कर रहा हूँ, तो अगर उस व्यक्ति के बारे में आपके मन में कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, जी। बार-बार कोई सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप प्रेम में हैं। अच्छा। अगर बार-बार सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर बार-बार सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं हुँ, कि इनका ये करना मुझे परेशान है, क्या इनको करना चाहिए, इनको हुँ, नहीं करना चाहिए, अगर आप उलझ रहे हैं उसके हुँ, अंदर, तो वो एक साइन है हुँ, कि इसका अर्थ ये है कि आप उस रिश्ते के अंदर कंफर्टेबल नहीं हैं। ओके। और जब आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें, पहले तो सबसे पहले आपका एक्ट ये होता है कि आप स्वयं को समेट लेते हैं हुँ, हुँ, और फिर आप बहुत सारी बातें जी, उनसे छुपाना शुरू कर देते हैं। ठीक बहुत है। सारी बातें छुपाते हैं उनसे, जी, ओके। है ना? हुँ, ये एक स्थिति ये है कि जहाँ पे कम्युनिकेशन हुँ, नहीं बन पा रहा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हुँ, हुँ, कि आप किसी व्यक्ति की निश्छलता, हुँ, वो पूरी तरीके से आपके प्रति समर्पित है। हुँ, उसके मन के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। हुँ, आप ये जानते हैं, अच्छी तरीके से समझते हैं कि ये व्यक्ति जो है, ये निश्छल है, इसके मन में कोई पाप या इस तरह की चीज़ नहीं है। इसके साथ आप पूरा स्पेस दे पा रहे हैं, सब कुछ है। बट लेकिन आप उसके साथ छल करना चाहते हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं, उसको सीढ़ी बनाना चाहते हैं, उसके पर पैर रख कर के आप कहीं निकलना चाहते हैं, आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं ओके। फॉर द टाइम बीइंग, हुँ, क्योंकि आपका लक्ष्य कहीं और है। ये विश्वासघात है, ये चीटिंग है। ओके, ये जो है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा इस बात को जानती है अच्छा। कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति, जब निश्चल व्यक्ति ठगे जाते हैं या चले जाते हैं,
तो वहीं से ही ये हम्म, शब्द उपजता है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। क्योंकि जिस दिन उसका दिल टूटेगा, हम्म, जिस दिन उसको इस बात का पता चलेगा, जी, सच्चाई का पता चलेगा, हम्म, तो बातें तो हो चुकी हैं, जी, समय भी गुजर चुका है, तो आपके पास और तो कुछ है नहीं बिल्कुल, सिवाय इसके कि इस एहसास के साथ रहना कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है। आपकी अंतरात्मा कितनी कचोटती है ये आपके ऊपर है कि मैंने किसी के साथ विश्वासघात किया है। अगर व्यक्ति सामने वाला ईमानदार है, हम्म, आप उसके साथ ईमानदार नहीं हैं, हम्म, तो ये विश्वासघात की श्रेणी में आएगा। जी। अब सर इस पूरी चीज़ को थोड़ा हिस्सों में तोड़ते हैं। सबसे पहले तो जो आपने आपने इस जवाब में शुरुआत में कहा सवाल, हुँ, सवाल खड़े होते हैं। हुँ, मैं थोड़ा-सा सवालों को चाहूँगा कि आप इलैबोरेट करें। सवाल किस तरीके के, किस संदर्भ में? क्योंकि कुछ सवाल होते हैं जिसमें कि आप सामने वाले व्यक्तित्व जो या व्यक्ति जो है, हुँ, हुँ, उसकी इच्छा या फिर उसका उस रिश्ते में होने का मन, उस पे सवाल करते हैं। हुँ, हुँ, दूसरा फिर आप उस व्यक्ति के चरित्र पर सवाल करते हैं। तीसरा आप उस व्यक्ति की पसंद-नापसंद पर सवाल करते हैं और फिर स्थिति कई बार ये होती है कि आप उस व्यक्ति की जो पूरी जीवन शैली है, उस पे सवाल करते-करते उसके अस्तित्व तक पहुँच जाते हैं। हुँ। तो मैं सवालों को चाहता हूँ कि आप सवाल थोड़ा-सा तोड़ें दोनों पर्सपेक्टिव से जिस पे हो भी रहे हैं और जो जिसके दिमाग में वो उपज रहे हैं। ये। देखिए, जब मैं कह रहा हूँ कि जब किसी भी रिश्ते के अंदर सवाल खड़े हो रहे हैं, हुँ, बार-बार, चाहे वो स्त्री की तरफ से हो रहे हैं या पुरुष की तरफ से हो रहे हैं, ठीक है। इसका अर्थ ये है कि आपके अंदर विश्वास की कमी है। कहीं न कहीं आप उस व्यक्ति पे या तो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है। तो आपके मन के अंदर तमाम सवाल जो हैं, वो खड़े हो रहे हैं। और आप ये खुद से ही सोच रहे हैं। खुद से सोच रहे हैं आप ये, कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि एक मनःस्थिति है। मतलब म सर हम विश्वासघात को इससे निकाल के अलग खड़ा कर देते हैं। बिल्कुल। इस वाली चीज़ को सिचुएशन को अब केवल सवालों पे स्टिक करते हैं। उस हुँ, सिचुएशन में सवाल मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि जब उत्पन्न होते हैं दोनों के पर्सपेक्टिव से जो हुँ, मैंने अलग-अलग 4-5 हुँ, कैटेगरी बताई उस लिहाज से। हुँ। देखिए, सवाल सवाल क्यों खड़ा होगा किसी को लेकर के? सवाल तब खड़े होते हैं जब व्यक्ति के चरित्र में या उसके हाव-भाव में, उसके क्रियाकलाप में कोई न कोई एक्शन में कहीं कोई गड़बड़ी है, तो सवाल खड़े होंगे। ओके। कहने का अर्थ ये है हुँ, कि हुँ। आप कुछ चीज़ कर रहे हैं, आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन कर कुछ रहे हैं। और अक्सर क्या है कि दिल का और ज़ुबान का जो है बहुत गहरा संबंध है। जी। कई बार ये होता है कि आप चाहे अनचाहे, हुँ, हुँ। सच आपके मुँह से निकल ही जाता है, जैसा ओके। आप सोचते हैं। जी। बहुत आप एक्टिंग करते हैं, हुँ, बहुत आप सुलझाने की कोशिश करते हैं, बहुत दूसरे आदमी को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं अपनी हुँ, बुद्धि से, हुँ, लेकिन जो मन का भाव है, हुँ, दिल है जो आपका, हुँ, वो कई बार बातचीत के दौरान आपके हाव-भाव में वो हुँ। सच्चाई प्रदर्शित कर देता है। अच्छा। और जब ये सच्चाई प्रदर्शित होती है, तो सामने वाले व्यक्ति को उसकी औकात, हुँ, उसका उसकी ज़मीन हुँ, नज़र आती है कि मैं ये समझ रहा था, हुँ, लेकिन था ये। तो ऐसी स्थिति में हुँ, हुँ। सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। सर मैं अब चाहूँ थोड़ा-सा मैं इस बात से पूरी तरह मैं इत्तेफ़ाक नहीं रख पा रहा हूँ। शायद आप इलैबोरेट करेंगे तो रख हुँ, हुँ। पाऊँगा। वो ये कि क्या सवाल किसी के द्वारा उसकी वाचा और कर्मणा के बीच का हुँ, अंतर मंशा तक तो जा ही नहीं रहे हैं। हुँ, हुँ, वाचा कर्मणा के बीच का जो अंतर है, हुँ, क्या केवल उसी ही वजह से ये सवाल खड़े होते हैं? या फिर कोई व्यक्ति एकदम जिसकी मंशा, वाचा, कर्मणा जिस तीनों में कोई अंतर नहीं है, जो वो कह रहा है, हुँ, वही वो सोच रहा है, वही वो कर रहा है, हुँ। उसके बावजूद भी उसके पार्टनर में या फिर सामने व्यक्ति में सवाल खड़े होते हैं। हो सकते हैं, अब ये कौन से सवाल हैं? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हो सकते हैं सवाल। अगर व्यक्ति पूरी तरीके से ठीक भी है, लेकिन फिर उसके बावजूद भी सवाल हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि आपका चुनाव जो है, वो हुँ, गलत है। आपका चुनाव जब मैं कह रहा हूँ गलत है, हुँ, तो ये है कि आपका व्यक्तित्व इस तरीके से सोचता है। आपका दिमाग एक सर्टेन एक एक पैरामीटर में सोचता है। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं, हुँ, जिसकी सोच-समझ बिल्कुल अलग है, जिसकी जीवन शैली अलग है। हुँ, अगर आप बाह्य दिखावा के कारण हुँ, उसके साथ अगर आप जुड़ जाते हैं, हुँ, आप सोचते हैं कि भई मैं इसके साथ मेरा स्टेटस सिंबल है, हुँ, इसके साथ मेरा मतलब बेसिकली आप अपने आप को उसके साथ लिथाड़ना चाहते हैं, हुँ, उसके साथ चलना चाहते हैं, हुँ, हुँ, ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसके जो क्रियाकलाप हैं, वो आपके समझ के परे हैं। ओके। तो हुँ, आपके मन में तमाम तरह की शंका,
पैदा हो सकती है, संदेह पैदा हो सकते हैं जो सवाल खड़े कर सकते हैं। और ऐसा अक्सर रिश्तों के अंदर होता है, क्योंकि आप जिस रिश्ते को जैसे शुरू करते हैं, जैसे जिस रिश्ते की नींव होगी, उसका जो परिणाम है, अंतिम परिणाम भी उसी तरह का होगा। ऐसा मेरा मानना है। प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से ज्यादा है उसकी। बिल्कुल। अच्छा। तो ये मुझे लगता है कि ये जो सवाल, जो आपका जवाब है, वो ये है। दूसरी चीज सर मैं एक और समझना चाहूंगा, उर्दू का लफ्ज है एहसास कमतरी। हिंदी में इसका एग्जैक्ट मीनिंग तो मैं क्या कहूँ, मगर यह है कि जब कोई इंसान खुद के बारे में कम महसूस करता है, खुद को कम आंकता है, या फिर सेल्फ डाउट से भरा हुआ होता है। और आसान करने के लिए एक इंसान ए और एक बी ले लेते हैं। ए इंसान के मन में एहसास कमतरी का भाव है, और ये चीज है कि सेल्फ डाउट है और सेल्फ अवेयर नहीं है, खुद को ढंग से नहीं जानता है क्या, और ये दोनों रिलेशनशिप में है ए और बी, तो क्या इसकी सारी चीजों का भार बी पर पड़ेगा, जानते या अनजाने में, कैसे भी? और क्या ए के मन में वो सवाल पैदा होंगे चाहे बी का कोई लेना देना हो या ना हो उस पूरी परिस्थिति से जिससे वो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं? मैं इस संदर्भ में आपकी थोड़ी क्लैरिटी चाहूंगा कि ए और बी के रेफरेंस में बताएं एहसास कमतरी को लेकर। देखिए, एहसास कमतरी की जहाँ तक बात है, वो व्यक्ति स्वयं जानता है। स्वयं अपने अंदर जब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, जिसको हिंदी में आत्ममूल्यांकन कहते हैं, तो वो अपने आप को कई लेवल पर किसी न किसी व्यक्ति से, जिसके साथ भी वो संबंध में है, जब हम तुलना करने की कोशिश करते हैं जी, जब हम किसी की अच्छाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जब हम किसी के व्यक्तित्व को स्वीकारते नहीं हैं, ठीक है, जब हमें लगता है कि ये सामने वाला जो व्यक्तित्व है ये ऐसा क्यों है, जो हमारे समझ के परे होता है, ठीक है, तो हम उसकी कटाई छटाई शुरू कर देते हैं अपने तरीके से। क्योंकि आपको अगर ये पसंद नहीं है तो आप उसको काटना चाहेंगे, काट के अलग करना चाहेंगे। अगर उसके व्यक्तित्व का वो हिस्सा आपको नहीं पसंद है तो उसके साथ आपकी उसका विरोध शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो भी लोग एहसास कमतरी के शिकार हैं, हीन भावना के शिकार हैं, बिल्कुल, ये प्रॉब्लम उनकी अपनी प्रॉब्लम है, ये दूसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम नहीं है। मगर से इसका क्या फर्क रिलेशनशिप पे नहीं पड़ता? बहुत पड़ता है। बहुत। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार वही व्यक्ति है जो एहसास कमतरी का शिकार है, सेल्फ डाउट में जो है, सेल्फ डाउट में जो है। ओके। दूसरे व्यक्ति के को तो पता ही नहीं है, कई बार उसको पता भी नहीं होता है, कई बार उसको ये भी नहीं पता है कि जो मेरे सामने वाला जो पार्टनर है वो क्या सोच रहा है मेरे बारे में। आपने स्वयं ही अपनी सीमाएं तय की हैं, अपनी लिमिटेशंस तय कर ली हैं, ठीक है, आप स्वयं ही उनमें घूम रहे हैं, आप स्वयं ही दुख का कारण हैं, आपने दुख स्वयं ही पैदा कर लिया है, आपने स्वयं ही ऐसे विचार, ऐसी इशारे गढ़ लिए हैं अपने मन में कि देखो जब वो वहां बैठा हुआ था तो उसके हाथ का इशारा या उसकी भौं का इशारा या उसकी आंख का इशारा ये क्या कहता है, तो उसने मुझे कहीं ना कहीं जलील किया था उस समय पे। भले ही वो व्यक्ति एकदम अनभिज्ञ हो, भले ही वो व्यक्ति उस बात से अनभिज्ञ, क्योंकि आपने गढ़ लिया है ना, अब आप वही चीजें ढूंढेंगे, ना चाहते हुए भी आप अपने मन के अनुसार उन चीजों को ढूंढना शुरू कर देंगे। फिल्टर लगा लिया आपने लाइफ में, अब सब पीला या जो भी फिल्टर है वो दिखेगा। अब उससे आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसके हर चीज के अंदर आपको दिख रहा है नहीं। सर ये हमने चलिए स्थापित कर दिया कि सवाल दोनों की तरफ से हमने समझ लिया, वो खैर बहुत लंबा टॉपिक है ये, क्योंकि जिंदगी है। क्या ये सारी सिचुएशन जिसमें कि एक इंसान, एक काउंटर पार्ट अपने अपने जो पार्टनर है उस पर विश्वास नहीं कर रहा है, या फिर अपनी समझ की वजह से विश्वास नहीं कर पा रहा है किसी भी कारण से, जब ये सिचुएशंस आती हैं तो क्या चांसेस ऑफ चीटिंग बढ़ जाते हैं? चांसेस ऑफ चीटिंग मतलब रिलेशनशिप में चीट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं? और क्या स्थिति ये होनी चाहिए कि आदमी या औरत जो भी है वो ऐसी परिस्थिति में बैठ के बात करें? क्या क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये, संबंध को अगर आप संबंध कह रहे हैं तो मेरे अनुसार ये संबंध है नहीं, बोझ। बिल्कुल ये बोझ है नहीं, ये एक दूसरे को ढोने की एक कवायद चल रही है कि जब तक हम ढो पाएंगे ढोएंगे, है नहीं। मैं भी एडजस्ट कर रही हूँ, आप भी एडजस्ट करो, ये एक भाव चल रहा है जी। जब तक मिली जुली सरकार चल रही है चलाओ जी, ये उस तरह का भाव है जिससे समर्थन खींचा टूट जाए। हाँ, बिल्कुल ये उस तरह की चीज है। ये देखा जाए तो मेरी निगाह में ये एक दूसरे को चीट कर रहे हैं इटसेल्फ। बिल्कुल तो इनको इस चीज में इसका अंदाजा इनको नहीं है
क्योंकि मोह की कुछ लकीरें, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी लटकी हुई हैं, कोई ऐसी गाजर भविष्य की लटकी हुई है जिसके कारण आप जो है चीट हो रहे हैं और उसमें आपका आनंद भी, और कुछ एक ऐसी स्थिति भी आती है जिसमें आप आनंद प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि गालिब ने भी कहा है कि दर्द का हद से गुजरना है दवा होना। तो जब सामने वाला व्यक्ति जब है बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है तो वो भी सोचता है कि अब आने दो, हथियार ही डाल दिया। हाँ, जो भी आ रहा है आने दो, क्योंकि अब वो पत्थर हो चुका है, उसने अपनी एक सीमा बना ली है। अब वो इस रिलेशनशिप में वो स्वयं भी अपने आप को चीट कर रहा है और इधर जो है वो भी चीट कर रही है या कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि ये कोई रिलेशन है। मैंने कहा ना कि रिलेशनशिप के अंदर जब सवाल, डाउट इस तरह के ना खड़े हों, एक दूसरे का स्पेस हो, इस दूसरे के पर्सनल स्पेस की इज्जत की जाए। व्यक्ति अगर 6 महीने के बाद में भी अगर आए, अब लोग कहेंगे कि भाई ये बातें तो बड़ी ऐसी लग रही हैं कि जो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, हाँ, फिलोसॉफिकल बातें हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि आपकी नजरें, आपके हाव भाव ये बता देते हैं कि सामने वाले के साथ आपका कितना गहरा संबंध है, और उस संबंध का जो गठजोड़ है वो बहुत ही इतना गहरा हो सकता है, इतना गहरा हो सकता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जिन लोगों में इस तरह का संबंध रहा है जी, उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, बड़े से बड़े संकट की उन्होंने परवाह नहीं की, बड़े से बड़ी परेशानी की परवाह नहीं की, बड़े से बड़ी चुनौती की परवाह नहीं की, क्योंकि वो गठजोड़ जो था वो एक अनकहा गठजोड़ था, वो एक समर्पण था, वो एक त्याग था, वो एक तपस्या थी कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं हूं, मैं हमेशा हूं और मैं हमेशा रहूंगा। आप जो ये बात कह रहे हैं मुझे जहन में आता है अमृता प्रीतम और इमरोज की कहानी आती है कि मैं तेनों फिर मिलांगी तेरी मत्थे दी लकीर बन के। बिल्कुल सर। अब एक मैं दूसरा एस्पेक्ट इसका, आजकल लोग ग्लोरीफाई करने लगे हैं इनफिडेलिटी को, चीट करने को, बहुत लिटरल एकदम हो गया है और बड़ी बड़ी दलीलें दी जाती हैं इस चीज़ के लिए कि I was not feeling good enough to be in this relationship and I wanted solace. I was seeking something that I can rely on and I got that from this person और हम मैसेज हमें पड़ गया, तो बाय हुक और क्रुक कैसे भी करके उस चीज़ को जस्टिफाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो सर मैं ये समझना चाहूँगा सीधा सीधा शब्दों में, क्या चीट करना सही है? और अगर सही नहीं है तो ये जो लोग जिस तरह से उसे पेश करना चाह रहे हैं उसके पीछे का एक्चुअल माइंडसेट आपको क्या समझ में आता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा? खेल है। देखिए क्या है, आजकल चीट करना किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं, एक्स्ट्रा स्मार्ट होने की निशानी है। ओके, सॉरी, कि आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं जी, क्योंकि जिस टेंजेंट पे आप सोचते हैं वो उस टेंजेंट पे कोई आदमी सोच नहीं पा रहा है, तो आपका लेवल जो है वो बहुत अलग है। इंटेलेक्चुअल हाई ग्राउंड, इंटेलेक्चुअल हाई ग्राउंड उस पर आप सोच रहे हैं, तो आप इसमें आप आत्म सुख जो है वो प्राप्त कर रहे हैं कि देखिए मैंने कैसा बेवकूफ बनाया, या ये बेवकूफ बन रहा है या बन रही है या जो भी, तो उसमें उनको एक सुख आना प्रारंभ हो जाता है जी। दिक्कत कहाँ आती है कि जब आप ये करते करते, क्योंकि ये जो रास्ता है जो आपने चुना है, ये रास्ता कहीं ना कहीं आपको स्वयं ही घेर लेगा, क्योंकि आप अपनी तकदीर, अपना अकाउंट, अपनी जो भी सारी जो चीजें ना आप खुद लिख रहे हैं। जो आपने शुरुआत की है ना जिस तरह से, तो मैंने जैसे कहा पहले भी कि जिस रिलेशनशिप की शुरुआत जिस तरह से होती है उसका अंत भी वैसी होता है। तो अगर आपने चीट करते करते आपको लगा जी कि आप ऐसा कुछ कर गए कि आपने सामने वाली व्यक्ति की अंतरात्मा को दुखा दिया, तो ये सब तो आपको चुकाना पड़ेगा, ये आपको चुकाना पड़ेगा। और जब चुकाना पड़ेगा तो उसके पश्चाताप की जो अग्नि है वो आपको कई गुना होकर के, ऐसा नहीं कि वो तुरंत मिलेगी, आज नहीं तो 5 साल बाद, 5 से नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल, कभी ना कभी जरूर आपको वो भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि बड़े सारे लोग जो हैं, फिर जो आपने शब्द इस्तेमाल किया सोलेज ढूंढते हैं या ये करते हैं, तो वो एक नाटक जो है, आई वांटेड टू बी इन दैट रिलेशनशिप बट मेरा ये हुआ। कोई भी चीज इस धरती पर बिना कारण के नहीं होती है।
आपने जो बोया है वो आप काटोगे। आपने अगर शुरुआत की होगी सुकून से, शांति से, तो आपको सुकून और शांति मिलेगी। आपने अगर चीटिंग की होगी तो अकाउंटेड है ना वो तो सारा, तो जो भी अकाउंट जो चल रहा है बही खाता तो वही है, हिसाब हाँ, तो होगा ही। अच्छा हाँ, सर, एक और चीज, अभी जो हमने बात करी, इस दो सवाल जोड़ता हूँ मैं। एक तो वो जिसमें हीन भावना का शिकार एक व्यक्ति इस रिलेशनशिप में है, और एक ये वाली, ए हीन भावना का शिकार है, बी व्यक्ति बंधा हुआ है, बी छुटा के भागना चाहता है, खुद को छोड़ के जाना चाहता है अब, क्योंकि दम घुटने लगा है, दम घुटू स्थिति हो गई है। अगर उस परिस्थिति में बी को कोई और मिलता है, कोई भी व्यक्ति, और वो उसके साथ खिंचा चला जाता है, तो क्या ये पश्चाताप की अग्नि और ये जितनी भी चीजें आपने कही, क्या, क्योंकि ए जो व्यक्ति है उसके मन में तो दुख उत्पन्न होगा ही होगा, दैट्स नेचुरल, क्योंकि वो समझ पाने की स्थिति में नहीं है तभी यहाँ तक पहुंचे हैं। तो क्या उस परिस्थिति में भी आपको लगता है कि बी जो व्यक्ति है उसके साथ दिक्कतें आएंगी? क्या उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी आने वाले समय में? खुद उस पूरी उस दुख से, उस पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, जबकि ना तो उसकी गलती है, ना वो खुद उस चीज में इस तरह से पड़ा। ए ने अपना पूरा एक स्वप्न लोक बनाया, उसमें उसे एक जगह बैठा दिया, स्थापित कर दिया, वो बैठना ही नहीं चाहता, वहां से भाग जाना चाहता है। उस परिस्थिति में भी ऐसा होगा? देखिए बी जो है इसके दुख के भागी बन सकते हैं। कैसे? वो इसलिए बन सकते हैं कि अगर उसने एक स्वप्न लोक बुना, ए ने, तो बुना किसकी वजह से? आपने एक दिन में तो बुना नहीं होगा, निरंतर उस पर काम किया गया होगा, वो मृग मरीचिका दिखाई गई होगी, या वो समझाई गई होगी, या समझ ली गई होगी, कई बार समझी गई होगी, कई बार समझाई गई होगी, और उसमें जो ए है अब इस मुगालते का शिकार है कि ये मेरा है, या मैंने ये संसार जो बुना है उसमें उस मंदिर में बी को मेरे स्थापित मंदिर कर में दिया, मैंने स्थापित कर दिया। है। हाँ जी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि बी जो है वो एक हद तक उसके साथ, चाहे वो मित्रता हो, चाहे वो जान पहचान हो, वहां तक रहना चाहता था। लेकिन गलती कहाँ हुई है बी से कि उन्होंने अपनी लाइन को क्रॉस किया है और सामने वाले व्यक्ति को कई सारे मुगालतों के साथ में जोड़ दिया है। ये एक गलती है। अब वो जो व्यक्ति है उसके अनुसार ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो तो नादान है, उसको लगता है कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं और मैंने तो ये किया। और अगर अब बी किसी सी के साथ जाना चाह रहा है, तो यहां पर अगर बी भविष्य के किसी भी प्रकार के पश्चाताप से अगर बचना चाहता है, तो उसको एक को जा करके बैठ करके सारी बातें, उसका जो ये एक महल बना हुआ है उसको ध्वस्त करना चाहिए। बिल्कुल। उसको बताना चाहिए, उसको ये रियलिटी चेक। एक जमीन दिखानी चाहिए। निश्चित रूप से एक को अच्छा नहीं लगेगा, रोना पीटना, मातम पुरसी सब उसके अंदर होगा, लेकिन ये जो कड़वी दवाई है ये उसके लिए अच्छी भी होगी। भविष्य में एक जब व्यक्ति गिरता है तो फिर संभलता है, अगली बार वो ऐसी गलती नहीं करेगा। बी के लिए ये होगा कि उसका जो कॉन्शियस है वो क्लियर हुआ। वो इस स्टेज पे तो माफी मांग सकता है, लेकिन उस स्टेज पे माफी नहीं मांग पाएगा जब वो सी के साथ भी बंध जाएगा। और जब वो सी के साथ पूरी तरीके से बंध जाएगा तो अब तब कुछ बचेगा नहीं, तब कुछ बचेगा नहीं करने के लिए, क्योंकि तब तक जो होना है वो हो चुका होगा। वो हो चुका होगा। सर उत्तरार्ध की तरफ है थोड़ा सा अब अपने इंटरव्यू के सेशन के। जब हम बात करते हैं चीट करने की और या फिर किसी एक रिश्ते में रहते हुए दूसरे रिश्ते को साथ रखने की, उस समय लोगों की दलील है ये कि सब लोग अगर सुखी हैं, सब खुश हैं, कि जितना जिसका हिस्सा है मुझ में मैं उतना हिस्सा उनको दे रहा हूँ, और सब अपनी अपनी जगह खुश हैं, कि गर्लफ्रेंड ए एक जगह है वो वहाँ खुश है, बी वहाँ खुश है, सी वहाँ खुश है, डी वहाँ खुश है, इस तरह से है, अब मैं भी संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। अब ये दलील जो है ये थोड़ी पुख्ता उन लोगों की इसलिए हो जाती है क्योंकि जीवन बहुत निजी है और ये बहुत ही निजी मत है। मगर फिर वहीं वीडियोस आती हैं सड़क पे पिटते हुए इंसान की, दो महिलाएं
मार रही हैं। हम्म, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो दलीलें दी जाती हैं, हम्म, क्या सही हैं ये दलीलें? हम्म, उस लिहाज से कि बहुत पर्सनल है? हम्म, और अगर सही नहीं है, हम्म, तो आपको क्या लगता है कि इसका वे आउट फिर आप कैसे ढूँढते हैं? वे आउट क्या बताएँगे लोगों हम्म, को? हम्म, इससे बाहर कैसे निकलना है? देखिए, जहां तक आपने स्थिति बताई, आप हुँ, जो कहना चाह रहे हैं, ये बड़ी आदर्श स्थिति, हुँ, पुरुषों के हुँ, पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी आदर्श स्थिति ये मानी जाएगी कि भाई हुँ, ए और बी हुँ, या सी या हुँ, जिनके साथ भी उनके संबंध, मुझे लगता है कि पुरुषों में ये हिम्मत होनी चाहिए हुँ, कि मैं मान के चलता हूँ कि आपकी प्रेमिका है हुँ, या जो भी है, हुँ, वो आपकी माँ नहीं है, हुँ, वो आपकी सब हुँ, कुछ नहीं हो सकती, हुँ, वो एक इंसान है, हुँ, आपकी अच्छी दोस्त है, हुँ, उसके साथ आपका एक रिलेशन है, हुँ, एक संबंध है, हुँ, उस संबंध की एक गरिमा है, हुँ, उसको आप निभाइए। दूसरा, जो भी कोई व्यक्ति है, हुँ, उसके साथ आपकी दोस्ती हो सकती जी, है नहीं? स्त्री और पुरुष का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। वो स्त्री भी हो सकती है, हुँ, वो आपकी प्रोफेशनल फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन इस बात की जो ईमानदारी है, हुँ, ये कई बार लोग कहेंगे भई ये बड़ा डिप्लोमैटिक आंसर है हुँ, कि लोग बता नहीं पाते हैं। मैं मानता हूँ कि नहीं बता पाते होंगे, किस चीज़ के बारे में? कि अपनी प्रेमिका को नहीं बताते हैं या हुँ, छुपाते हैं या जो भी है। हुँ, हुँ, मुझे ऐसा लगता है हुँ, कि आपकी प्रेमिका है या पत्नी है, उनको पता होना चाहिए कि आप किनसे मिलते हैं, किनके साथ उठते-बैठते हैं। ओके। एक लेवल के बाद में, हुँ, हुँ, शुरुआत में हुँ, कुछ चीज़ें समझ के परे होती हैं। लेकिन हुँ, हुँ, जब आप ये समझा देते हैं कि आपका स्थान जो है ये है, हुँ, आप ये करना चाह रही हैं या हुँ, इसमें आपका जो भी है, हुँ, आपकी गरिमा जो है ये है, हुँ। लेकिन मेरे मित्र भी हो सकते हैं। तो क्या सब कुछ बता देना ज़रूरी है? देखिए, अगर आप ये निर्भर करता है आपके व्यक्तित्व के ऊपर हुँ, कि अगर आप समझ रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है हुँ, निहायत ही बेवकूफ़, हुँ, आई एम सॉरी, हुँ, बट ऐसी भी महिलाएँ हैं, ऐसे भी पुरुष हैं हुँ, कि अगर आपने बता दिया, हुँ। तो आपका कत्लेआम पक्का है। सामाजिक तो हो ही जाएगा। उनको समझ में ही नहीं आएगा हुँ, कि ये है क्या? तो हुँ, अगर आप इस तरह के हैं, तो फिर तो ईश्वर मालिक है आपका, ओके। है नहीं? हुँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस हुँ, तरह के रिलेशनशिप में हैं, हुँ, तो आपको क्लैरिटी के साथ में ये हुँ, बताना चाहिए कि मेरी जो ज़रूरत है हुँ, या मेरा जो माइंड है, वो ये है और एक उसकी एक सीमा है, उसकी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है। हुँ, मैं किस वजह से हूँ, जिसकी कंपनी मुझे हुँ। अच्छी लगती है। मगर सर क्या दोबारा वही दलील नहीं आ गई है जिस दलील की अभी हम बात कर रहे थे कि ड्यू टू एनी रीजन बाय गिविंग एनी रीजन एंड द पर्सन इज जस्टिफाइंग चीटिंग। क्या ये घूम के वही स्थिति नहीं आ गई है क्योंकि नहीं, जो चीटिंग चीटिंग हर्ष तब होगी, जी। जब आप उनको छुपा करके कोई काम कर रहे हैं, तब चीटिंग है। सर अगर चीटिंग की परिभाषा माफी चाहूंगा मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिटी के लिए मैं बीच में बोल रहा हूँ। चीटिंग तो आजकल इतना भी है कि अगर आप बिना किसी को बताए आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि अगर आप किसी से चैट कर रहे हैं और उनको पता नहीं है तो ये भी चीटिंग मान ली जाती है। नहीं, तो आप चैट कर रहे हैं, हाँ अगर आप प्रोफ़ेशनल चैट कर रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। जस्ट अ सिंपल लेकिन चैट। लेकिन हम्म अगर आप सिंपल चैट कर हम्म रहे हैं, हम्म सिंपल हम्म चैट किसी से कर रहे हम्म हैं, आपकी कोई मित्र हैं, हम्म तो वो अचानक तो पैदा नहीं हो गई होंगी ना। हम्म आप अपने रिलेशनशिप में डिस्कस करेंगे ना उनके बारे में। ओके। आप बताएँगे ना कि रीना है कि टीना है कि मीना है, कौन है, जो मेरी अच्छी दोस्त हैं। मैं कभी-कभार उनसे बात करता हूँ, हम्म कर लेता हूँ, हम्म नहीं करता हूँ तो महीनों भी नहीं करता हूँ। ठीक है। ये क्लैरिटी तो आप रखेंगे ना। और ऐसा अगर वो पूछते हैं आपसे, तो आपको क्लैरिटी रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके। लेकिन ये भी नहीं है कि वो आपके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दें, ओके। क्योंकि आप किसी की जागीर नहीं है। आपका जो शरीर है, आपकी मन है, आपकी आत्मा है, उसका कोई मालिक नहीं है। आपके साथ जो संबंध है, उसकी एक गरिमा है। चीटिंग तब होगी जब आपके उनको कोई आइडिया ही नहीं है कि आप किससे बात कर रहे हैं। वहाँ पे गलतफ़हमियाँ भी होंगी, वहाँ संदेह भी होंगे, वहाँ शंका भी उठेंगी और वो चीटिंग भी मानी जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति के अंतर्मन में ऐसा कोई भाव, कोई विचार, कोई कुछ कुछ है ही नहीं है ऐसा कि वो किसी दूसरे पुरुष या किसी दूसरी स्त्री की तरफ
पर पुरुष पर स्त्री की तरफ उस भाव से देखे कि एकदम बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ तो फिजिकली मिंगल होना है या फिर बाहर जाना है, घूमना है, कोई ऐसा विचार ही नहीं है। बस इतना है कि कोई जीवात्मा सामने से आके मुलाकात हुई, आपने पूरी इज्जत से उनसे बात करी, उसके बाद आप आगे बढ़ गए बिना उस व्यक्ति के बारे में एक भी मिनट सोचे हुए। तो क्या उस परिस्थिति में भी सर आपको लगता है कि इंसान पर क्वेश्चन किया जाना चाहिए, उसमें भी ये होना चाहिए कि हर किसी व्यक्ति से बड़े खुश होके मिलते हो, ना मिला करो इस तरह से लोगों, तुम तो ठीक हो मगर लोग बड़े वैसे हैं। ये एक आमतौर पे चीज़ आती है कि मुझे पता है तुम्हारे अंदर दिक्कत नहीं है, तुम नहीं चाह रही हो, तुम नहीं चाह रहे हो, मगर तुम्हें लोगों का नहीं पता। तो लोगों का मन खराब बताकर बाँधने की जो कोशिश है, मैं इस पर चाहता हूँ थोड़ा-सा आप बात करें। देखिए, मैं कह रहा हूँ ये तो बहुत आसान है। हुँ। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, हाँ, हाँ। ये तो बहुत आसान है। फिर तो आपको आपके व्यक्तित्व में ये झलकना चाहिए, ओके। है नहीं? पूरी हुँ। तरीके से ये साफ होना चाहिए। क्योंकि अगर जो व्यक्ति ये कह रहा है कि नहीं तुम में कमी नहीं है, ये सामने वाले में कमी है, वो अंदर से ये कह रहा है कि बदमाश तुम ही हो। वो तो मैं तुमसे कह नहीं सामने सकता। वाला तो हुँ। ठीक है, हुँ। वो तो आएगा ही आएगा, हुँ। लेकिन तुम्हें हुँ। बदमाशी तुम्हारी तरफ से है, वो ये कहना चाह रहा है। अच्छा, लेकिन वो चाशनी में लपेट करके जो जूता बोलेगा ये मारने शब्द। वाली बात है। हाँ, चाशनी में लपेट करके बोलेगा ये शब्द, क्योंकि आपसे अगर डायरेक्ट रहेगा तो आप नाराज हो जाएंगे। हाँ, और वो चाहता नहीं। तो चाशनी में लपेट करके मारे गए शब्द हैं, लेकिन दरअसल वो कह ये रहा है हुँ। कि आप जो है गलती और जो प्रॉब्लम है ना, यू आर द प्रॉब्लम क्रिएटर। चारों तरफ से आप रस जो है बिखेर आप रहे हैं, पीने वाली गलती नहीं है, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप हुँ। बहुत क्लियर हैं, फिर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो आप उनको साफ बता दीजिए और आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो नजर भी आएगा। चलिए पता चल जाएगा फिर कि गंगाधर ही शक्तिमान है, जी, ये वाली बिल्कुल, चीज़ है। बिल्कुल। आज का मेरे ख्याल से यहाँ ख़त्म करना चाहिए सर, आगे के लिए, क्योंकि अभी यही टॉपिक बचा है। अगले उसमें इसी पे थोड़ा-सा और विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि चीट जब भी किसी रिलेशनशिप में होता है, इवेंट में के तौर पे मैं कह रहा हूँ, करने वाला और जिसके साथ हो रहा है, दोनों के पर्सपेक्टिव एकदम अलग होते हैं। करने वाला अपनी तरीके से सही सिद्ध करने की कोशिश करता है और जिसके साथ हो रहा है वो तो खैर अहमद फराज साहब का बड़ा गज़ब का शेर है कि हम भी दुख ओढ़कर खलवत में पड़े रहते हैं, हमने कभी ज़ख्मों की नुमाइश नहीं की। वो इस तरह के शेर सुनता है, लिखता है, पढ़ता है, पोस्ट करता है। तो दोनों पर्सपेक्टिव का मूल्यांकन हम थोड़ा-सा करेंगे, ताकि एट द एंड ऑफ द डे दोनों ही लोग उससे बाहर निकल आ पाएँ और किसी को पश्चाताप की अग्नि ना जलाए। इसी बारे में बात होगी। आज जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मुझे आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद सर। तो अहमद फराज साहब का शेर है कि जो भी मैंने पढ़ा कि हम भी दुख ओढ़ कर खलवत में पड़े रहते हैं, हमने कभी ज़ख्मों की नुमाइश नहीं की। ज़ख्म अगर आपको लगता है नुमाइश से भर जाते हैं, तो नुमाइश कीजिए, ज़िंदगी आपकी है, जिस तरह से आप जीना चाहते हैं वैसे जी लीजिए। हमारा जो ध्येय है या हमारा उद्देश्य, जो कोशिश है वो ये है कि अगर उसमें कहीं भी कैसी भी कोई भी क्लैरिटी आपके जीवन में आ सकती है, तो वो आप तक पहुँचा दें। अगर सफल हो रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अन्यथा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बताएँ हमें हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी मर्यादित भाषा में, गाली-गलौच उचित नहीं लगती हैं, बाकी आप समझदार हैं। तो ध्यान रखिए अपना, आपस में प्यार कीजिए, देखते रहिए एमएस टीवी। जय हिंद।